दोस्तों प्याज की फसल में चाहिए आपको भरपूर प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए और प्याज की फसल में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे कि बरसाती प्याज में सबसे ज़्यादा जो भयंकर रोग आता है वो है जलेबी रोग, डाउनी मिल्ड्यू है, पीलापन, कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से पीलापन आता है, या जड़ गलन की समस्या आती है, कॉलर रोट की समस्या आती है, पत्ते खराब हो जाते हैं, बहुत तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। उन समस्याओं का समाधान करते हुए आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी जानकारी शेयर करूंगी जो आपको सोशल मीडिया पे क्या कहीं भी ये जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। कंप्लीट फर्टिगेशन शेयर करने वाली हूँ। 70 दिन का प्याज होता है। बरसाती प्याज अगर आप लगा रहे हैं यानी कि जो कण से आपने प्याज लगाया है तो 55 दिन से लेकर के 70 दिन के बीच में डिपेंड करेगा आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप उसी अनुसार हार्वेस्ट कर सकते हो। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आनी चाहिए, बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइजर कैसे डालने चाहिए, पौधे की आवश्यकता के अनुसार पौधे को क्या चाहिए वो इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वाकई में आप प्याज की खेती कर रहे हैं, एक किसान है, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए और खर्चा भी कम करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, एंड तक आप बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों किसी भी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन चाहिए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कभी भी खाली पानी आपको नहीं चलाना है। उस पानी के साथ में आप कुछ भी चलाइए, कोई कल्चर ही चला दीजिए, कोई NPK चाहे 1 kg चला दीजिए, लेकिन खाली पानी कभी मत दो। आपको खाली पानी अच्छा लगेगा या जूस ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसी अनुसार ये फसल है। कुछ ना कुछ पौधे की अवस्था के अनुसार आपको चलाना ज़रूर है। अब कुछ किसान भाई अक्सर ये होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, खर्चे को आप बचाते हुए ही एक मैनेज कर सकते हैं। अपनी फसल में प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हैं कि किस अवस्था में कौन सा फर्टिलाइज़र चलाना है, और वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देखिए प्याज की फसल में इस समय 3 बड़ी समस्याएँ आ रही हैं और 3 ही मैनेजमेंट आपको करने होते हैं। पहला, प्याज की फसल में पीलापन आता है, यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है जिसकी वजह से प्याज की फसल में पीलापन आ सकता है। मोस्टली ये होता है किसान भाई प्याज की फसल में यूरिया, DAP, NPK वगैरह चलाते हैं या अमोनियम सल्फेट चलाते हैं, यानी प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व ही चलाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट पे फोकस कम रहता है किसान भाइयों का, और जिसकी वजह से प्याज की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रोग बहुत आते हैं, कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, कंट्रोल में नहीं आते और बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप होती है। अगर एक बार प्याज का पत्ता मुड़ गया तो वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं होगा, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। सेकंड बड़ी समस्या आती है या सेकंड मैनेजमेंट हम कह सकते हैं वो है रोगों से हमारी फसल को बचाना है। फंगस वाले रोग आते हैं, बैक्टीरियल डिजीज आती हैं, जलेबी रोग है, कॉलर रोट है, डाउनी मिल्ड्यू है, पर्पल ब्लोच है, बैंगनी धब्बा है, जड़ें गल रही हैं या फिर यहाँ से कॉलर रोट आ रहा है। तो ये बहुत तरीके की प्याज की फसल में समस्याएं आती हैं। इनका आपको पहले से ही मैनेजमेंट करना है। प्याज की फसल में प्रॉपर एक शेड्यूल बना करके रखना है और स्प्रे अपनी फसल में करते रहना है, जिसके लिए मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है। थर्ड मैनेजमेंट है दोस्तों, इंसेक्ट से फसल को बचाना है। और इंसेक्ट में एक ही इंसेक्ट है जो सबसे ज़्यादा नुकसान प्याज की फसल में पहुंचाता है, वो है थ्रिप्स। क्यों दोस्तों? देखिए प्याज है ये, अब इसके पत्ते यहाँ पे कितने पास पास में हैं, ये देखिए यहाँ पे पास पास में है। यहाँ पे थ्रिप्स अगर छुप करके रहेगा, कोई भी कीट रहेगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। दूर से सिर्फ आप इसके दूर से देख सकते हो कि पौधे पे कोई इंसेक्ट है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब तक प्याज का पत्ता खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा, और जब तक ये प्याज खराब हो चुका होगा जब आपको मालूम चलेगा। तो ये भी मैनेजमेंट आपको प्रॉपर पहले से ही करके रखना है अपनी फसल में। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्टिलाइज़र पे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो इसलिए फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पे कंप्लीट डिस्कशन होगी हमारी। सबसे पहले प्याज की जब आप रोपाई करें, रोपाई करने के बाद में जो फर्स्ट फर्टिगेशन जाएगा, वैसे किसान भाइयों का प्याज लगभग 30 दिन का हो चुका है, लेकिन जो लेट प्लांटेशन किए हैं या फिर अभी बारिश के बाद में अगर आपने रोपाई किए तो पहले दिन से लेकर के हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट मैं फर्टिगेशन इसमें शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र आपको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं चलाना प्याज की फसल में, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आपने गोबर की खाद डाला है, आपने कोई DAP डाला है, कोई NPK डाला है, यूरिया डाला है, बेसल डोज में कोई भी ऐसे फर्टिलाइज़र डालें जिसमें नाइट्रोजन है, तो आपको फर्स्ट फर्टिगेशन में देना है NPK 05234।
पत्ते ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे और हाँ स्वस्थ निकलेंगे, मोटे निकलेंगे, जिसकी वजह से पत्ते गिरेंगे नहीं, जल्दी से डिजीज नहीं आएंगे। और NPK 05234 चलाना है फर्स्ट फर्टिगेशन में 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। अभी आप ड्रिप से भी चला सकते हैं दोस्तों, स्प्रिंकलर से भी, कैसे भी पानी दे रहे हैं उसी अनुसार आप चला सकते हैं। सेकंड फर्टिगेशन, अभी प्याज की फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है किसान भाइयों की, तो इस समय आपको सेकंड फर्टिगेशन देना चाहिए। 25 दिन से 30 दिन के बीच में सेकंड फर्टिगेशन जाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्याज की फसल में, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है प्याज में पीलापन वगैरह कई टाइप की समस्याएं आने लगती हैं। तो आपको सबसे पहले फर्टिलाइज़र लेना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जहाँ पे नहीं मिलता है परेशान नहीं होना, यूरिया आप ले सकते हैं। तो अमोनियम सल्फेट 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। अगर अमोनियम सल्फेट नहीं है तो यूरिया 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। सेकंड फर्टिलाइज़र ऐसा देना है, इसी के साथ में ऐसा मिक्स करना है जिसमें कि फेरस भी हो, जिंक भी हो, मैग्नीशियम भी हो, कॉपर सल्फेट भी हो। तो ऐसा पावरफुल फर्टिलाइज़र सिर्फ एक ही है दोस्तों, सुपर पावर फर्टिलाइज़र। मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो है, देख लेना, उसी अनुसार बना लेना। क्योंकि अगर आप कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फुल्विक एसिड, सीविड, इतना सारा फर्टिलाइज़र एक साथ डालोगे तो एक तो रोग नहीं आएंगे और फसल में किसी भी टाइप के पोषक तत्व की कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पे किसान भाइयों के पास उपलब्ध नहीं है, बनाने में भी 10 दिन का समय लगेगा, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं यूरिया या फिर अमोनियम सल्फेट के साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट। ऐसा मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट जिसमें कि जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, ये तीनों पोषक तत्व जरूर होने चाहिए। और साथ में आप फुल्विक और सीविड आधा आधा kg ले सकते हैं। और इन्हीं के साथ में आपको लेना है NPK 0050 जरूर लेना है दोस्तों। 25 से 30 दिन की फसल है, इसी फर्टिगेशन में आपको लेना है 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050। अब तीसरा फर्टिगेशन दोस्तों आपको अपनी प्याज की फसल में देना है जब प्याज की फसल लगभग 40 दिन की हो जाएगी, 40-42 दिन की हो, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, जब भी आप पानी चला रहे हैं उसी अनुसार आपको चलाना है। तो दोस्तों आपकी प्याज की फसल में 40 से 42 दिन की हो उस समय फर्टिलाइज़र चलाना है। एक अगेन आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है, या तो सुपर पावर फर्टिलाइज़र लीजिए 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर ये आपके पास बना हुआ नहीं है तो दोस्तों आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है। उसी के साथ में लास्ट सीविड फर्टिलाइज़र जाएगा प्याज की फसल में, क्योंकि सीविड से क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, पत्तों का भी डेवलपमेंट होगा, यहाँ से कंद भी बनेगी, रूट भी हेल्दी होंगी, आपकी सॉइल भी हेल्दी रहेंगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो सीविड आपको शुद्ध सीविड लेना है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है किसी भी कंपनी का जिसमें जिंक, फेरस, मैग्नीशियम हो। लेकिन दोस्तों डोज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट अलग अलग कंपनियों के अलग अलग परसेंटेज आती है, तो कौन सी कंपनी का ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है वो डोज। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सुपर पावर फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, उसके साथ में फिर अलग से आपको कुछ नहीं लेना है। और इसी के साथ में आपको लेना है दोस्तों अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट यहाँ पे 5 kg लेना है। प्याज की फसल बड़ी हो चुकी है, अगर अमोनियम सल्फेट नहीं है तो यूरिया फर्टिलाइज़र आप ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों प्याज की फसल लगभग जब 50 दिन की हो जाएगी या 40 से 50 दिन के बीच में जब भी आप पानी चला रहे हैं तब आपको नेक्स्ट फर्टिगेशन देना है। और उसमें आपको सिर्फ एक फर्टिलाइज़र चलाना है दोस्तों, फॉस्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ पे आप 1261 चला सकते हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन भी नहीं है और फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में है। और लास्ट नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र आपका जाना चाहिए यहाँ पे जो NPK ग्रेड में हो। तो 1261 सबसे बेस्ट है, 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है दोस्तों। और इसके बाद में जब आपकी प्याज की फसल लगभग 50 दिन की हो जाएगी, कंद अच्छे से बनने लग जाएगी, तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या आती है, प्याज में क्रैकिंग होना शुरू हो जाती है। अगर फटाफट आप इसकी साइज़ बढ़ाओगे तो क्रैकिंग की समस्या आती है, छिलका साइड से हटने लग जाता है, जिसकी वजह से प्याज में प्रॉपर कलर नहीं आता और वहाँ पे रेट डाउन मिलेंगे आपको अच्छी प्राइस चाहिए तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन चलाना है। जब आपकी प्याज की फसल लगभग 50 दिन की हो जाएगी तब चलाना है। कैल्शियम नाइट्रेट 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरोन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिक्स करके आपको चलाना है।
सबसे लास्ट में दोस्तों, जब अब आपको लगता है कि 5 से 7 दिन बाद में प्याज को हार्वेस्ट करना है, 60 दिन पे हार्वेस्ट करना है, 70 दिन पे हार्वेस्ट करना है, उससे पहले आप लास्ट या तो एक स्प्रे कर सकते हैं या फिर NPK 0050 चला सकते हैं। NPK 0050 सबसे लास्ट फर्टिगेशन में जाना चाहिए प्याज में। उससे क्या होगा दोस्तों, कंद की साइज एकदम रेड है तो रेड कलर आएगा, वाइट है तो वाइट कलर आएगा। ऊपर कलर लाना है तो आपको पोटाश चलाना है, और पोटाश चलाने से सबसे अच्छी बात होती है प्याज की फसल गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं। स्टोरेज टाइम बढ़ाना है तो NPK 0050 चलाना है। ड्रिप से चला रहे हैं, रूट में चला रहे हैं, 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, स्प्रे कर रहे हैं तो 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डोज रखना है। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। आप भर के बैग 25 kg 30 kg यूरिया, DAP या फिर अमोनियम सल्फेट छिड़काव करके डालते हैं, उसमें दोस्तों डोज बहुत ज़्यादा जाती है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मैंने खर्चे की बचत करवाते हुए प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया है, इसी अनुसार आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। डायरेक्ट फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ के पास में जाएगा अगर इस तरीके से आप चलाओगे, और रेडी टू ईट भोजन पौधे को मिल जाएगा, ताकि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आएगी और फसल बिल्कुल आपकी हेल्दी रहेगी। किसी भी टाइप की समस्या आ रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।